नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटिंग का संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आज तक ट्यूब फिटिंग के बारे में इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टर और 3/8 का यूनियन, हाफ का टी, हाफ का मेल कनेक्टर, 3/8 का मेल कनेक्टर, क्वार्टर का मेल कनेक्टर और 3/8 का यूनियन। ये जो है ये 3/8 बाई क्वार्टर और क्वार्टर बाई क्वार्टर का मेल कनेक्टर है। ये 3/8 बाई क्वार्टर का मेल कनेक्टर 2 और क्वार्टर बाई 3/8 का मेल कनेक्टर 1 है। और ये प्लग है, फिजिबल प्लग, 3 फिजिबल प्लग है। और नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं इसे ब्लाइंड बोला जाता है, ट्यूब का ब्लाइंड। और ये जो है ये हाफ का यूनियन है। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं, इस फिटिंग को बोला जाता है मेल कनेक्टर। अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो मेल कनेक्टर है ये कितने का है, तो ये मेल कनेक्टर 1/8 इंटू 1/8 का मेल कनेक्टर है। ट्यूब फिटिंग अलग अलग साइज में आता है, तो ये जो फिटिंग है ये 1/8 इंटू 1/8 का मेल कनेक्टर है, मतलब 1/8 NPT 1/8 OD का मेल कनेक्टर है। और भी बहुत सारे फिटिंग आते हैं, लेकिन ये जो फिटिंग है वो 1/8 का फिटिंग है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का कवर लगा हुआ है वो NPT साइड में है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेटअप है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करने के लिए सेटअप बनाया जाता है। इसमें आप डिफरेंट प्रकार के ट्यूब फिटिंग देख रहे हैं। ये इसमें मैनिफोल्ड बनाया हुआ है ट्यूब फिटिंग के द्वारा, एक नीडल वाल्व लगाया हुआ है, ट्यूबिंग बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब के डिफरेंट फिटिंग है। इसे कैसे टाइट किया जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है वो आप देख रहे हैं। और इसमें फीमेल कनेक्टर है, मेल कनेक्टर है, ट्यूब का टुकड़ा है, NPT मेल कनेक्टर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टी है, ये टी है 1/8 इंच का टी है, 1/8 इंच का टी है। इसमें ये जो देख रहे हैं ये जो साइज है इसका ये 1/8 का है। और ये जो है इसका नट है, इसका बॉडी है, ये जो फिटिंग है ये 1/8 इंच का है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इस तरह यह SS का फिटिंग है, SS 316 इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटिंग टी, इसे टी बोला जाता है। 1/8 का फिटिंग है। फिटिंग बहुत तरह का आता है, लेकिन इसका जो साइज है वो 1/8 का है। फिटिंग में जो वो क्वार्टर का भी आता है, हाफ का भी आता है, मतलब इसे हाफ का टी, क्वार्टर का टी, 3/8 इंच का टी। तो ये जो टी है वो 1/8 इंच का टी है। देख रहे हैं कितना पतला सा है, बहुत ही पतला दिखता है। 1/8 इंच का ट्यूब का फिटिंग, SS ट्यूब फिटिंग 1/8 इंच। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक प्लांट का सीन है और ये गैस टरबाइन है। गैस टरबाइन के अंदर ये ट्यूबिंग किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कितने सारे ट्यूब हैं इसमें, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के ट्यूब हैं। जैसे 1 इंच का भी ट्यूब है, 3/8 का भी ट्यूब है, क्वार्टर का ट्यूब भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब हाफ और 1 इंच का है। ये जो देख रहे हैं ये वो होस है, मतलब इतना सारा ट्यूबिंग इतना कम जगह में। तो यहाँ पे अगर आपको ट्यूबिंग करना हो तो बहुत ही सावधानी से और फिक्स मेजरमेंट लेकर के, अच्छे से मेजरमेंट लेकर के तब आप बेंड बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ट्यूबिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ट्यूब हैं इसके अंदर। वाटर रिसर्कुलेशन का ट्यूबिंग है, इसमें नोजल है, नोजल में ये 5-6 ट्यूबिंग आया हुआ है। तो इस तरह LFR का भी ट्यूबिंग होता है इसमें, मतलब बहुत सारे ट्यूबिंग आते हैं। जब भी आपको ट्यूब करने के लिए दिया जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम होता है, इसलिए जगह के हिसाब से ट्यूबिंग को डिसाइड किया जाता है कि किधर से रूट लेकर के हम ट्यूबिंग करेंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ट्यूबिंग के, ये देखिए 1 इंच का ट्यूब किया हुआ है, कितना अच्छा तरीका से, बहुत ही सुंदर तरीके से बेंड बना करके लाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह का ट्यूबिंग है। यहाँ पे ये देखिए ये 1 इंच का ट्यूब है, ये हाफ इंच का ट्यूब है और ये भी हाफ इंच का ट्यूब है। यहाँ जो ये देख रहे हैं LFR का जो ट्यूब, जो भी ट्यूबिंग है वो सब हाफ इंच का ट्यूब है। और ये जो देख रहे हैं ये नोजल में जो ट्यूबिंग दिख रहा है ड्रेन वाला, ये भी हाफ इंच का ही ट्यूब है।
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एयर पर्च का जो ट्यूब है ये भी 1/2 इंच का ही ट्यूब है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं नीचे से जो वाटर इंजेक्शन का ट्यूब है वो 1 इंच का ट्यूब है। यहाँ पे ये 1/2 इंच का ट्यूबिंग यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। कितने तरीके से अच्छे सुंदर तरीके से बेंड बनाया हुआ है। जब भी आपको काम मिले ट्यूबिंग का तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम जगह में बेंड बनाना है, डिफरेंट एंगल में। ये जो आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ये जो फिटिंग है ये ट्यूब फिटिंग है या इंस्ट्रूमेंट फिटिंग है, और इसका कहाँ यूज होता है, इसका क्या नाम है आप बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपने इसका नाम सही पहचाना है। और ये जो फिटिंग है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जो आप देख रहे हैं। ये 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं और ये ट्यूब फिटिंग भी है, इंस्ट्रूमेंट फिटिंग भी है। इसका नाम गेज एडाप्टर है और कोई इसे एडाप्टर बोलता है। जब कभी भी प्रेशर गेज या प्रेशर ट्रांसमीटर इंस्टॉल करना हो ऐसे जगह पे, अगर नॉर्मल फिटिंग में हम प्रेशर गेज को इंस्टॉल करेंगे तो फिक्स डायरेक्शन में जा कर के रुक जाएगा, और उसके बाद आगे अगर टाइट करेंगे तो थ्रेड खराब होगा, और अगर लूज करेंगे तो वहाँ से लीकेज आने का चांस रहेगा। उस स्थिति में इस फिटिंग का यूज किया जाता है और वहाँ पे हम किसी भी डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट को मूव करके इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 1/2 इंच मेल एनपीटी है और 1/2 इंच फीमेल एनपीटी है। अलग अलग थ्रेड में भी आते हैं। और ये एसएस का फिटिंग है, तो ज़्यादातर ये व्हीसल में यूज होता है और प्रेशर गेज को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। चाहे कहीं भी यूज करें, प्रेशर गेज और प्रेशर ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं इसमें बहुत प्रकार के फिटिंग हैं। जैसे ये टी है, इसे टी बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग प्रेशर वाल्व का ट्यूबिंग करना सीखेंगे। प्रेशर वाल्व में कौन कौन से एक्सेसरीज लगे होते हैं उसे देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं जो ये ग्रीन कलर का वाल्व है इसे प्रेशर वाल्व बोला जाता है। और ये जो प्रेशर वाल्व है ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। ये एयर फेल टू क्लोज और एयर टू ओपन वाल्व होता है। जो भी ग्रीन कलर का वाल्व होता है जब उसमें एयर देते हैं तो ये ओपन हो जाता है, एयर फेल होते ही ये क्लोज हो जाता है। तो इसलिए वाल्व को, इस तरह के वाल्व को एयर फेल टू क्लोज या एयर फेल क्लोज या एयर टू ओपन वाल्व कहा जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें ये फिल्टर रेगुलेटर लगा हुआ है। फिशर कंपनी का फिल्टर रेगुलेटर है, साथ में गेज है और एक मेल कनेक्टर लगा हुआ है। उसके बाद फिर मेल कनेक्टर लगाने के बाद टी लगा करके ये वाल्व लगा करके, निडल वाल्व लगा करके ट्यूबिंग किया हुआ है। मतलब कि फिल्टर रेगुलेटर और एयर हेडर के बीच में एक निडल वाल्व है, और निडल वाल्व भी है वो नज़दीक में है, वाल्व के नज़दीक में, कंट्रोल वाल्व के नज़दीक में लगा हुआ है, ताकि जब कभी भी मेंटेनेंस करना हो तो निडल वाल्व को बंद करेंगे। उसके बाद उस वाल्व के जो प्रेशर रेगुलेटर, ये जो वाल्व है कंट्रोल वाल्व, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स, उसको डिजिटल वाल्व कंट्रोलर बोलते हैं, शॉर्ट में डीवीसी, डिजिटल वाल्व कंट्रोलर बोलते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि इसमें केबल ग्लाइंड किया हुआ है, ताकि इसमें केबल आया हुआ है ताकि इसे कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा सके, ओपन क्लोज भी किया जा सके। और ये जो वाल्व है ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, और फिल्टर रेगुलेटर हमेशा वाल्व के पास में लगा हुआ रहता है ताकि वो एयर को फिल्टर करके एक्चुएटर के अंदर जाने दे। नहीं तो क्या है, कभी कभी मॉइस्चर या डस्ट अगर डायफ्राम के अंदर चला जाएगा, एक्चुएटर के अंदर चला जाएगा, तो एक्चुएटर सही से काम नहीं करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए फिल्टर रेगुलेटर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में दूसरा बात है कि ये जो एयर हेडर से कितना प्रेशर आ रहा है वाल्व में जाने के लिए, उसको देखने के लिए एयर फिल्टर रेगुलेटर के अंदर एक गेज लगा हुआ होता है, जिसको देखने के बाद मालूम होता है कि यहाँ पे इतना केजी प्रेशर है। प्रेशर को सेट किया जाता है, जितना केजी प्रेशर वाल्व को चाहिए उतना केजी प्रेशर सेट करके रखा जाता है। इसलिए फिल्टर रेगुलेटर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है वाल्व में। चाहे कोई भी वाल्व हो, अगर वो कंट्रोल वाल्व है तो उसमें फिल्टर रेगुलेटर लगाना ज़रूरी होता है, ताकि क्लीन और विदाउट मॉइस्चर, बिना नमी के
जो एयर है वो फिल्टर रेगुलेटर के अंदर वो वाल्व के अंदर जाए और वाल्व सही से काम करे, प्रॉपरली काम करे। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग एयर कंप्रेसर को देखेंगे, उसका विजिट करेंगे, वो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस लगी होती है। यूँ तो प्लांट में बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं। उसमें से जिसे प्लांट का हार्ट बोला जाता है उसे कंप्रेसर को बोला जाता है। इस तरह ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसी तरह प्लांट में मटेरियल को ट्रेवल करने के लिए एयर के द्वारा उसे मटेरियल को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए कंप्रेसर का यूज किया जाता है। एयर कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस्ड करता है और अदर प्रोसेस लाइन में भेजता है ताकि वो प्रोसेस ट्रैवल कर सके। मोटर के द्वारा उसे पुल करते हैं या पुश करते हैं, उसी तरह ये कंप्रेसर के द्वारा ये जो मटेरियल है उसे पुश किया जाता है ताकि वो पूरे प्लांट में ट्रेवल कर सके। जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कंट्रोल वाल्व है जिसे एयर की ज़रूरत होती है ऑपरेट होने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए, तो वहाँ पे जो एयर है वो इसके द्वारा जाता है, मतलब कंप्रेसर से होगा, कंप्रेसर के द्वारा जनरेट किया जाता है और वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग जिस कंप्रेसर की बात कर रहे हैं वो N2 कंप्रेसर है, नाइट्रोजन कंप्रेसर है। पूरे प्लांट में नाइट्रोजन को ट्रेवल कराने के लिए, नाइट्रोजन को पहुँचाने के लिए ये कंप्रेसर यूज किया जाता है, जिसे N2 कंप्रेसर बोलते हैं, नाइट्रोजन कंप्रेसर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन कंप्रेसर है और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे गेज लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं और बहुत सारे इसके एसेसरीज लगे हुए हैं। सभी के अलग अलग डिफरेंट नाम हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ जो ट्यूब है वो PVC जैसा ट्यूब है, टेफलॉन ट्यूब है और होज वाला ट्यूब है। इसे होज वाला ट्यूब बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो मेटल का ट्यूब है वो नहीं किया हुआ है। यहाँ पे ये सभी PVC जैसा ट्यूब, जो टेफलॉन वाला ट्यूब होता है, होज पाइप कनेक्ट किया हुआ है। कुछ ऐसे पाइप हैं जो हार्ड पाइप भी हैं, जो अपने ट्रांसमीटर से जो कनेक्ट हुआ है वो सभी होज पाइप कनेक्ट किया गया है, मतलब कि जो ट्यूबिंग के बदले में होज का कनेक्शन किया हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी ट्रांसमीटर हैं और ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के लिए जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो सभी होज है। होज के द्वारा इसे टाइपिंग से कनेक्ट किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट को। तो ये सीखने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें केवल ट्यूबिंग ही होगा, केवल पाइपिंग ही होगा। इसमें बहुत तरह के पाइप यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ड पाइपिंग यूज हो सकता है और ट्यूबिंग यूज हो सकता है, होज यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे होज यूज किया गया है। एक अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यहाँ पे होज क्यों यूज किया गया है, यहाँ पे ट्यूब यूज क्यों नहीं किया गया, यहाँ पे पाइप यूज क्यों नहीं किया गया। तो चूँकि ये तो कंप्रेसर है, ये वाइब्रेट करेगा और ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर काम ना करेगा, इसलिए यहाँ पे होज का कनेक्शन किया गया है ताकि इसका जो वाइब्रेशन का असर है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो होज है। तो ये इसका जो कंप्रेशन है, कंप्रेसर का जो वाइब्रेशन है वो होज के द्वारा रिड्यूस हो जाएगा और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी इसको कनेक्ट करने के लिए और अच्छे से वर्क कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट। इसलिए यहाँ पे होज का कनेक्शन किया हुआ है। साथ में पाइपिंग भी है, हार्ड पाइपिंग भी है मैकेनिकल का, और लेकिन इंस्ट्रूमेंट में होज कनेक्शन किया गया है। तो ये जो बात है, ये जो दो चीज़ें क्लियर हुआ कि होज का भी कनेक्शन हो सकता है, पाइपिंग ट्यूबिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है कंप्रेसर में, इसलिए कंप्रेसर में जो ट्यूबिंग किया जाता है उसे ये वाइब्रेशन को ध्यान में रख करके ट्यूबिंग किया जाता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसका असर ना हो और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली काम करे, इसलिए यहाँ पे होज कनेक्शन किया गया है। और दूसरा ताकि सुविधा भी हो कि ज़्यादा बेंड बनाना ना पड़े, ताकि अगर SS का ट्यूब करते हैं या दूसरा कोई ट्यूब करते हैं, SS का ट्यूब करते हैं या कॉपर का ट्यूब करते हैं, तो बेंड ज़्यादा बनाना पड़ेगा, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट का जो इसमें जो प्रेशर है लो प्रेशर रहता है और लो प्रेशर सही से मेजर नहीं हो पाएगा इसमें, और वाइब्रेशन भी रहता है कंप्रेसर में, इसलिए यहाँ पे होज का कनेक्शन किया गया।
तो इस तरह बहुत सारे एसेसरीज हैं जो कंप्रेसर में लगा हुआ है। तो आप देख कर पहचान सकते हैं कि कौन कौन से एसेसरीज लगा हुआ है। जैसे ये सभी ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, साथ में आप देख रहे हैं ये पीजी लगा हुआ है, पीजी का पैनल है, इसमें बहुत सारे पीजी लगा हुआ है। अलग अलग कंप्रेसर के अलग अलग पार्ट्स के प्रेशर बतलाएंगे कि इसके अंदर कितना प्रेशर है। प्रेशर को गेज करके डिस्प्ले करता है ये सभी पीजी, और साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज ये N2 कंप्रेसर का विजिट किया है। N2 कंप्रेसर मतलब नाइट्रोजन कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर होता है, N2 कंप्रेसर होता है। तो ये जो है ये N2 कंप्रेसर है, नाइट्रोजन कंप्रेसर। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इस तरह के वीडियो सबसे। ये एक प्लांट का सीन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है और ये मैकेनिकल वाल्व भी है। ड्रेन के लिए भी, ड्रेन में भी मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है और ये कंट्रोल वाल्व है। इसमें ट्यूबिंग किया हुआ है, एयर फिल्टर रेगुलेटर है। ये जो देख रहे हैं इसे एयर फिल्टर रेगुलेटर बोला जाता है, फिशर कंपनी का है। साथ में वो गेज है और मेल कनेक्टर लगा करके यहाँ पे एक नीडल वाल्व लगा करके और ट्यूबिंग को कनेक्ट किया गया है। ये जो देख रहे हैं ये हाफ इंच का ट्यूब है। इसमें 3/8 का भी ट्यूबिंग होता है, वाल्व में 1/4 का भी ट्यूबिंग होता है और हाफ इंच का भी ट्यूबिंग होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का वाल्व है, इसलिए एयर टू ओपन वाल्व बोला जाता है। जो भी वाल्व ग्रीन कलर का होता है वो एयर टू ओपन मतलब कि एयर फेल क्लोज वाल्व बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो वाल्व है इसमें जब भी आपको ट्यूबिंग करने के लिए दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा फिटिंग लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट प्रकार का फिटिंग है। इसमें अडैप्टर भी है, मेल कनेक्टर भी है, एल्बो भी है, फीमेल कनेक्टर भी है। और ये एक प्लांट है, प्लांट का सीन है। इस प्लांट में आप देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कैसे इंस्टॉल किया गया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये एक ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं TT की टेम्परेचर ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया गया है और साथ में यहाँ पे कुछ ट्रे वर्क भी किया हुआ है, जो भी इंस्टॉल किया हो गया है। तो केवल हम लोग ट्यूबिंग फिटिंग के बारे में ही नहीं सीखेंगे, यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा कि किस तरह केबल ड्रेसिंग किया हुआ है, ट्रे वर्क कितने अच्छे तरीक़े से किया गया है। साथ में हम लोगों ने इससे पहले देखा कि वाल्व में कैसे ट्यूबिंग किया गया था। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग टैग मारा हुआ है, अलग अलग टैग लगाया हुआ है केबल के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर। और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग वाल्व का ट्यूबिंग करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का ये कंट्रोल वाल्व है, फ्लो वाल्व। इसको FV बोला जाता है, शॉर्ट में FV, फ्लो वाल्व। तो ये जो FV है इसमें ट्यूबिंग किया हुआ है। ये ट्यूबिंग को देख करके बताइए कि ये जो ट्यूबिंग है वो कितने प्रकार का, मतलब ये किस साइज़ का ट्यूबिंग किया हुआ है। देखिए, जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, ये 3/8 का ट्यूबिंग किया हुआ है। हेडर से ट्यूब आया है और इसके फिल्टर रेगुलेटर के साथ कनेक्ट हुआ है। जब भी आप वाल्व का ट्यूबिंग करते हैं तो डायरेक्ट ट्यूबिंग वाल्व के एक्चुएटर में नहीं जाता है, वो फिल्टर रेगुलेटर से होकर के तब आगे एक्चुएटर में जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले फिल्टर रेगुलेटर लगा हुआ है, ट्यूबिंग फिल्टर रेगुलेटर में कनेक्ट हुआ है। उसके बाद एक दूसरा ट्यूब फिल्टर रेगुलेटर से हो करके, ये देख रहे हैं आप, फिल्टर रेगुलेटर से हो करके और तब वाल्व के एक्चुएटर में गया हुआ है। इस तरह से ट्यूबिंग किया जाता है। अगर वाल्व का ट्यूबिंग करना हो और वहाँ पे अगर फ़िल्टर रेगुलेटर नहीं लगा हो तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बिना फ़िल्टर रेगुलेटर लगाए हुए वहाँ पे ट्यूबिंग नहीं करना है। अगर बिना फ़िल्टर रेगुलेटर लगाए हुए ट्यूबिंग करेंगे तो वो फ़िल्टर रेगुलेटर में क्या होता है, एक तो वो फ़िल्टर करता है एयर को, साथ में उसमें एक गेज होता है जिससे पता लगता है कि इसके अंदर कितना प्रेशर दिया हुआ है। अगर फ़िल्टर रेगुलेटर नहीं लगाएंगे, उसमें गेज नहीं रहेगा तो हेडर से तो मालूम नहीं होगा कितना प्रेशर है। हेडर में जो भी प्रेशर होगा फुल प्रेशर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे गेज फिल्टर रेगुलेटर से होते हुए और तब एक्चुएटर में ट्यूबिंग कनेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर आपको केवल जो ट्यूबिंग है वो फिल्टर रेगुलेटर में लेके कनेक्ट कर देना होता है, बाकी ट्यूबिंग इंटरनल ट्यूबिंग किया हुआ रहता है, आपको उसमें ट्यूबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे कुछ ऐसे वाल्व होते हैं जिसमें आपको अलग से ट्यूबिंग करना होता है, उसमें इंटरनल ट्यूबिंग नहीं रहता है, उसके अलग अलग फिल्टर रेगुलेटर अलग रहते हैं और उसका जो इंटरनल ट्यूबिंग का जो पार्ट्स हैं जैसे फिटिंग है, वो सब ट्यूबिंग है, वो सभी अलग रहता है। आपको अब बाद में करना पड़ता है, जब भी आप वाल्व को इंस्टॉल किया जाता है, उसमें वाल्व इंस्टॉल हो जाता है तब आपको उसमें ट्यूबिंग करना होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि केवल आपको ट्यूबिंग हेडर से लाना है और फिल्टर रेगुलेटर में कनेक्ट कर देना है, बस ट्यूबिंग इंटरनल ट्यूबिंग।
आप फिटिंग देख रहे हैं ये डिफरेंट प्रकार के फिटिंग है। ये कॉपर के फिटिंग है, डबल फेरुल कॉपर का फिटिंग है, क्योंकि ये देखने से ही मालूम आपको हो जाता है इसके कलर से कि ये कॉपर का फिटिंग है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये एसएस का 1/4 इंच का मेल कनेक्टर है। 1/4 इंच का मेल कनेक्टर ये फिटिंग, और ये जो फिटिंग है ये सभी मेल कनेक्टर है, लेकिन एक 1/4 इंच का मेल कनेक्टर है। अभी ये जो आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब है, एसएस का ट्यूब है, इसमें बेंड किया हुआ है। साथ में ये भी देख रहे हैं एक पीटीएफ ट्यूब है। और ये प्लांट में देख रहे हैं गेज कैसे इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पे एनालाइजर शेल्टर के अंदर जो ट्यूबिंग किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफ में, वो इस तरह काफ़ी सुंदर तरीके से इंस्टॉल किया गया है और अलग अलग कलर कोडिंग किया हुआ है अलग अलग प्रोसेस लाइन के लिए। ये इसको वेंट बोला जाता है, वेंट प्लग भी बोला जाता है ये जो है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसे वेंट बोला जाता है, वेंट का जगह पर इसका यूज किया जाता है। ये भी अलग अलग प्रकार के वेंट हैं, दोनों 1/2 इंच का ही है, 1/2 इंच एनपीटी वेंट। ये भी वेंट है 1/2 इंच एनपीटी, ये वेंट के लिए यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसे टी बोला जाता है, और ये भी टी है, मेल रन टी इसे बोला जाता है। ये 1/2 इंच का मेल रन टी है, क्योंकि इसका जो ब्रांच वाला साइड है उसमें एनपीटी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है, इसमें ट्यूबिंग भी किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ट्यूबिंग टैपिंग से होकर के आया है और ट्रांसमीटर में कनेक्ट हुआ है। साथ में ये जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक मैनीफोल्ड लगा हुआ है, मैनीफोल्ड की हेल्प से ये डीपीजी है, डिफरेंशियल प्रेशर गेज इसे बोला जाता है, मैनीफोल्ड के द्वारा ये कनेक्ट हुआ है। और इसे फ्लो गेज बोला जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसे एफजी बोला जाता है, मतलब फ्लो गेज। और इसे फ्लोट्स बोला जाता है। ये फ्लोट जो होता है वो एलटी में लगा हुआ होता है, लेवल गेज में। ये देख रहे हैं फ्लोट एसएस का फ्लोट है, एल्युमिनियम का फ्लोट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रूट वाल्व है, रूट वाल्व के द्वारा ये कनेक्ट हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसे मेल कनेक्टर बोला जाता है, कॉपर का यूनियन है। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉपर का ट्यूब फिटिंग है, कॉपर का यूनियन है, और 1/2 इंच का कॉपर का यूनियन है। आप ये देख रहे हैं इसमें सिंगल फेरुल है, सिंगल फेरुल फिटिंग कॉपर का यूनियन। ये जो आप देख रहे हैं ये डायफ्राम है, गेज है, ये कैपिलरी वाला गेज बोला जाता है इसे। इसमें ये जो आप देख रहे हैं होस जैसा, इसे कैपिलरी बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गेज है, ये गेज 10 kg तक का है, 0 से 10 kg इसका रेंज है। और ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं ये कॉपर का फिटिंग है, लेकिन डबल फेरुल फिटिंग है। इसके इसको जब खोलेंगे तो इसमें से डबल फेरुल निकलेगा, फ्रंट फेरुल और बैक फेरुल। और ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं ये सिंगल फेरुल फिटिंग है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये पीटीएफ ट्यूब इसको बोला जाता है। ये पीटीएफ ट्यूब ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे गेज सेवर बोला जाता है। ये गेज को सेव करने का काम करता है। इसके अंदर इस गेज सेवर के अंदर एक नट होता है जिसको अभी आप ये जो देख रहे हैं इसे पीटी का मैनीफोल्ड बोला जाता है। ये जो है ये पीटी का मैनीफोल्ड है। ये इसमें ड्रेन के लिए भी एक वाल्व है और आइसोलेशन के लिए एक वाल्व है। यहाँ आप देख रहे हैं पीटी का मैनीफोल्ड है। ये एसएस का मैनीफोल्ड होता है, पीटी मैनीफोल्ड इसे बोला जाता है। इसमें पीजी भी लगाते हैं, पीजी के इंस्टॉल करते समय भी। ये 1/2 इंच ओडी का निडल वाल्व देख रहे हैं। 1/2 इंच एनपीटी फीमेल का भी निडल वाल्व आता है। ये जो है ये बॉल वाल्व इसको बोलते हैं। ये बॉल वाल्व है, 1/2 इंच एनपीटी फीमेल बॉल वाल्व। ये जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल वाल्व का एक कंप्रेसर का सीन है। और टीटीओ कैसे इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे ये देख सकते हैं। बहुत सारे ट्यूब फिटिंग हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक वाल्व है, यहाँ पे ट्यूबिंग किया हुआ है, फिल्टर रेगुलेटर में कैसे कनेक्ट किया गया है। साथ में डीवीसी भी लगा हुआ है। ये ग्रीन कलर का वाल्व है। और ये जो ट्यूबिंग है ये रिंग मार करके रिंग के द्वारा कनेक्ट हुआ है। पहले रिंग कर मतलब फिल्टर रेगुलेटर में आने से पहले उसमें एक रिंग बनाया हुआ है, कहीं कहीं ऐसा कनेक्शन किया जाता है। ज़्यादातर जो वाल्व का ट्यूबिंग होता है उसमें रिंग बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है।
और ये जो आप देख रहे हैं ये एक वाल्व है। डिफरेंट प्रकार का वाल्व होता है, इंडस्ट्री में लगा होता है, प्रेशर वाल्व और सेफ्टी वाल्व। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यह एक वाल्व है और ये वाल्व में देख रहे हैं गेज लगा हुआ है, फिल्टर रेगुलेटर है और ये फिल्टर रेगुलेटर में आने से पहले एक नीडल वाल्व लगा हुआ है और यहाँ से इसका जो कनेक्शन है यहाँ केबल ग्लैंड किया हुआ है, साथ में ट्यूबिंग है। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो वाल्व है ये रोटॉर कंपनी का वाल्व है। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं 1/8 इंच का मेल कनेक्टर है। ये 1/8 इंच इसके ये जो ब्लू वाला जो कवर है जो NPT साइड में लगा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये आपको दिख जाएगा। ओके 1/8 इंच NPT इंटू 1/8 इंच OD मेल कनेक्टर। 1/8 NPT इंटू 1/OD का यूनियन भी आता है, एल्बो आता है। 1/OD इंटू 1/OD का एल्बो भी आता है। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं इसे T बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये T है, 1/8 इंच का ही T है। 1/8 इंच OD इंटू 1/8 इंच OD T। इसे इक्वल T भी बोला जाता है या केवल T भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं। तो ये 1/8 इंच का T है। T बहुत प्रकार का आता है, 1/8 इंच का T, हाफ इंच का T, 3/8 इंच का T, क्वार्टर इंच का T, 1/16 इंच का T, 1/8 इंच का T। तो ये जो T है वो 1/8 इंच का T है। बहुत सारे अलग अलग साइज़ के अलग अलग T आते हैं। रिड्यूसर T भी आता है, ब्रांच T भी आता है, मेल ब्रांच T। और ये जो T है ये इक्वल T है, क्योंकि इसका जो OD है वो तीनों साइड जो है वो 1/8 इंच ही है, कोई NPT इसमें नहीं है, इसलिए इसे 1/8 इंच OD T बोला जाता है। इसे यूनियन T भी बोलते हैं बहुत लोग। अभी जो आप फिटिंग देख रहे हैं ये सेटअप है। ये सेटअप इसलिए है कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने के लिए सेटअप बनाया हुआ है। इसमें ट्यूब फिटिंग लगा करके मैनिफोल्ड बनाया हुआ है डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। और ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं इसे गेज एडाप्टर बोला जाता है। ये PT में भी लगता है, PG में भी लगता है। और जब इसे इंस्टॉल करना होता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसमें 3 पार्ट्स होता है। जैसे ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब कभी भी आपको गेज को इंस्टॉल करना हो तो जब आप गेज को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ऐसे जगह पर जैसे भी जहाँ पे स्पेस कम है और उसका डायरेक्शन सामने रखना है, वहाँ पे जब आप गेज को टाइट करेंगे तो वो टाइट होते जाएगा, बाद में ऐसे एंगल पर आकर रुक जाएगा कि वो सामने से दिखेगा नहीं। और जब आप उसे सामने की तरफ मूव करेंगे तो वो लूज हो जाएगा। उस जगह पे इस फिटिंग का यूज करते हैं तो और PT को या PG को इंस्टॉल करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ इंच फीमेल NPT इंटू हाफ इंच मेल NPT यहाँ पे थ्रेड दिया हुआ है। इस गेज एडाप्टर को ये जो गेज एडाप्टर है ये एसएस का गेज एडाप्टर है, आप देख रहे हैं। और एस्टेक कंपनी का गेज एडाप्टर है। गेज एडाप्टर बहुत सारे कंपनी का आता है। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।